बच्चों कल मैंने आपको इसमें डिस्काउंट में सवाल नंबर 25 तक का सॉल्यूशन करवा दिया था। उसके आगे हमको आज यहाँ से करवाना है। अब उसके आगे यहाँ से सोल्व करने से पहले एक चीज आप यहाँ समझिएगा कि सीपी एंड एसपी का रेशियो निकालने का एक फॉर्मूला होता है। सीपी एंड एसपी का यानी सीपी और एसपी निकालने का एक क्या होता है, तो यहाँ से फॉर्मूला होता है सीपी और एसपी का रेशियो निकालने का। तो अगर सीपी और आपको एसपी का रेशियो, सीपी और एसपी नहीं, माफ कीजिएगा, सीपी और एमपी, सीपी और एमपी यानी क्रय मूल और अंकित मूल का रेशियो निकालने का फॉर्मूला एक होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटे में 100 प्लस यहाँ से प्रॉफिट परसेंट। अगर लॉस होगा तो माइनस एल परसेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ ध्यान देना है। अगर प्रॉफिट होगा तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट करेंगे, लॉस होगा तो 100 माइनस लॉस परसेंट करेंगे। इससे क्या होगा कि सीपी और एमपी का यहाँ से रेशियो निकल जाएगा। अब सवाल करते हैं यहाँ से। देखिए 26 नंबर सवाल यहीं से करवाना था। 25 तक हमने सोल्यूशन आपको करवा दिया था। अब 26 से एक एसी का अंकित मूल्य 48,000 है। एक दुकानदार 12% की छूट देता है और 10% का लाभ अर्जित करता है। यदि कोई भी छूट ना दी जाए तो उसका लाभ क्या होगा? कोई भी छूट ना दी जाए इसका मतलब किस पे बिकेगा? तो अंकित मूल्य पे। जब अंकित मूल्य पे बिकेगा यानी सेल होगा तो क्या होगा? अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अब यहां से देखिए एक छूट दिया है, यहां से डिस्काउंट है और यहां से प्रॉफिट दिया है। तो हम यहां सीपी और एसपी का, सीपी और एमपी का रेशियो निकाल लेंगे। तो सीपी और यहां से एमपी का रेशियो क्या हो जाएगा? तो सीपी वाले में 100 माइनस डी परसेंट और एमपी तरफ वाला में 100 प्लस यहाँ से पी परसेंट। अब 100 माइनस डी करेंगे तो 100 माइनस 12 यहाँ से हो जाएगा तो 88 बच जाएगा। ठीक है, रेशियो ले लेंगे यहाँ से। अब 100 प्लस पी यहाँ से करेंगे तो 10 है तो 100 यहाँ से हो जाएगा 10। अब इसको काट लेंगे तो कैसे काटिएगा? अब यहाँ से काटिएगा तो 11 बार में, तो 11 88, 11 से यहाँ 10 बार में। ठीक है, अब यहाँ से काटिएगा तो 4 बार में और यहाँ से कट जाएगा 5 बार में। तो सीपी और एमपी का रेशियो आ गया 4 अनुपात यहाँ से 5 आ गया, 4 अनुपात 5 आ गया। अब क्या कह रहा है? एक पंखा का अंकित मूल्य 48,000 है, यानी 5 यूनिट का वैल्यू यहाँ से कितना है? 48,000 है। तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। अब एक चीज समझिएगा यहाँ से, अब जो यहाँ डाटा दिया है 48,000, क्या इस सवाल में इसका यूज है? तो नहीं है। क्यों नहीं है? तो हमसे लाभ प्रतिशत पूछा है। जब परसेंट में वैल्यू पूछे तो उसमें रियल डाटा का कोई मान नहीं रहता है। अब रियल डाटा से नहीं भी निकालेगा तो सेम आंसर आएगा। अब यहाँ से एक चीज समझिएगा, कह रहा है क्या? यदि कोई छूट ना दी जाए, अगर कोई छूट ना दी जाए इसका मतलब क्या है? ये एमपी है उसी प्राइस पे बिकेगा, तो इसी प्राइस पे बिकेगा तो यहाँ से एसपी भी क्या हो जाएगा? तो यहाँ से एसपी हो जाएगा अभी 5 यूनिट। यानी 4 की वस्तु 5 में बिक रही है तो कितना का प्रॉफिट? 1 का प्रॉफिट है कितना पे? तो यहाँ से 4 यूनिट पे, और परसेंट निकालना है तो 100 से गुना। ऐसा भी आप लोग जानते हैं 1/4% का वैल्यू क्या होता है? तो 25%। यहाँ से हो जाएगा 25%। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अब 48 यहाँ सिर्फ आपको दिग्भ्रमित करने के लिए दिया था। ठीक है, इसका सवाल में कोई यूज नहीं था। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर यहाँ से 27। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद एक मोबाइल फोन का मूल्य 20,250 है। अब यहां से देखिएगा मूल्य कितना है? 20,250। कब है? जब अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है तो है। उसके बाद आगे क्या कर रहा है? यदि कोई छूट न दी जाए तो दुकानदार को 20% का लाभ होता है। अगर कोई छूट ना दी जाए तो दुकानदार को 20% का लाभ होता है। इसका मतलब अगर यहां से हम सीपी और हम, या आप ऐसा कीजिए सीपी को 100 मान लीजिए। ठीक है, अगर सीपी को 100 मान लें और कोई छूट ना दी जाए, मतलब एमपी पे बिक रहा है तो एमपी पे बिक रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है। तो एमपी यहां से कितना हो जाएगा? यानी मार्क्स प्राइस यहां से कितना हो जाएगा? 120। यानी एमपी बराबर यहां से क्या हो जाएगा? यहां से तो एसपी हो जाएगा। एमपी और यहां से एसपी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब समझिएगा यहां से अब क्या कह रहा है? अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद, तो यहां से जब 10% का छूट दीजिएगा 120 पे, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू यहां से कितना हो जाएगा? 1/10। यानी 10 पे 1 का छूट तो बिकेगा कितना में? तो 120 गुना 9 बटे यहाँ से कितना बिकेगा? 10 में। 1 जीरो से 1 जीरो और बरनवा टोटल से 100 यहाँ से हो जाएगा 8। अब क्या कह रहा है? तो मोबाइल का क्रय मूल्य बताइए। अब एक चीज देखिए 10% छूट के बाद कितना बिक रहा है? तो 20,250 में। लेकिन यहाँ कितना बिक रहा है? तो 108 में। तो 20,250 का 20,250 का कंपेयर यहाँ किससे कर लेंगे?
8 से, और परसेंट निकालना, परसेंट नहीं माफ कीजिएगा, परसेंट नहीं निकालना है, हमको निकालना है यहाँ से सीपी यानी क्रैमूल निकालना है। तो क्रैमूल यहाँ से 100 यूनिट है, तो 100 से यहाँ हम गुना कर लेंगे। अब जो काटता है उसको काट लेंगे, 25 से 4 से कट जाएगा 25 बार में, 4 से यहाँ कट जाएगा कितना बार में, 27 बार में। ऊपर 9 से कट रहा है, भी 9 से कट रहा है, 9 से 3 बार में, और 9 से यहाँ काटेंगे 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, और 9 5 45, यहाँ से हो जाएगा 0। अब 3 बचा, 3 से ऊपर कट जाएगा, 3 से काटेगा तो 7 21 हो जाएगा, ठीक है, और 1 तो 15 हो जाएगा, और 3 5 15, और यहाँ से हो जाएगा 0। अब 750 और 35 गुना कीजिएगा, तो आप यहाँ से गुना कीजिएगा तो 1 0 हो जाएगा, और 25 5 25 से 125, और कैरी रह जाएगा 12, और 25 7 75 से 175, और 12 यहाँ से हो जाएगा 187, यानी 18,750 जो है मोबाइल का क्या हो जाएगा यहाँ से, तो हो जाएगा क्रैमूल यानी सीपी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर यहाँ से 28। एक व्यापारी किसी वस्तु को अंकित मूल्य 15% की छूट, यहाँ डिस्काउंट डी दे दिया है, ठीक है, डी दे दिया कितना, तो 15%। उसके बाद क्या रहा है, बेचने पर 10% का लाभ लेता है, यानी प्रॉफिट भी कितना दे दिया, 10%। तो क्रैमूल और अंकित मूल्य का अनुपात बताइए। तो यहाँ से सीपी और एमपी का अनुपात निकालेंगे, हमने क्या आपको फॉर्मूला बताया है। तो सीपी में क्या कर लेंगे, तो 100 माइनस D% कर लेंगे, और एमपी में क्या करेंगे, तो 100 प्लस, अगर प्रॉफिट है तो प्लस P% कर लेंगे। अब 100 माइनस डी, तो 100 में से 15 घटाइएगा तो यहाँ 85 बच जाएगा, और इधर क्या बचेगा, 100 में 10 जोड़िएगा तो 110 हो जाएगा। अब काट लेंगे, कैसे काट लेंगे, जिससे काटता है काट लीजिए, किससे कट रहा है, अगर 5 से काटे तो 17 5 85, और 5 से काटे तो 52 होतल से, यानी 17 अनुपात कितना हो जाएगा यहाँ से, तो 22 हो जाएगा। 17 अनुपात 22 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इस सवाल का राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल यहाँ से देखते हैं। सवाल 28 तक का हो गया सोल्यूशन। अब यहाँ से हम देखते हैं सवाल नंबर 29। एक विक्रेता अपने ग्राहक को 15% की छूट देता है, फिर भी 10% का लाभ प्राप्त करता है, यानी 15% छूट देने के बाद भी उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 850 है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा, यानी क्रय मूल्य दे दिया है और अंकित मूल्य पूछा है। तो सबसे पहले यहाँ से एक काम करेंगे, यानी सीपी और एमपी का हम रेशियो निकाल लेंगे, और निकल भी जाएगा, यहाँ डिस्काउंट भी दिया है, प्रॉफिट भी दिया है। तो सीपी और एमपी का रेशियो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो सीपी 100 माइनस डी, तो यहाँ से हो जाएगा 85, और 100 प्लस 10 यहाँ से हो जाएगा 110। कितना काट करके आया था, तो 17 अनुपात यहाँ से आ गया था 22। ठीक है, पिछले सवाल भी यही था सेम, यानी 17 अनुपात 22 आ गया। अब क्या कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य 850 है, यानी 17 यूनिट का वैल्यू क्या दे दिया है, तो 850 दे दिया है। तो 17 5 85, यानी 50 से गुना होगा, ठीक है, तो 850 आएगा। तो 50 से इधर भी गुना कर लेंगे, और 50 से यहाँ गुना कीजिएगा तो 52 होतल से 110, और इस पे 1 0, यानी 1100। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए सवाल नंबर यहाँ से 30 नंबर देखते हैं। अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद लाभ 5% है, और 8% लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देनी होगी। अब एक चीज यहाँ समझिएगा, यहाँ से सीपी और एमपी का रेशियो निकल जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट है और प्रॉफिट भी है। तो 100 माइनस 15 यहाँ से हो जाएगा 85, 100 माइनस यहाँ से 15 क्या हो जाएगा, तो 85, यानी 100 माइनस 15 85 हो जाएगा। 800 नहीं, यहाँ से 85 रेशियो, इधर क्या बनेगा, तो 100 प्लस 5 105। अब यहाँ से 17 पचे 85 कट जाएगा, और 21 पचे 105 हो जाएगा। ठीक है, 17 अनुपात 21 आ गया। अब क्या कर रहा है, 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट होनी चाहिए। अब देखिए, अब 8% का हमको लाभ प्राप्त करना है, तो सीपी यहाँ कितना है, तो 17 है, और एमपी यहाँ से 21 है। अब इसका हमको सीपी का हमको 8% निकालना है, तो अब 17 का 8% निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। तो मुश्किल होगा तो क्या करेंगे, तो 2 0 इधर लगा लेते हैं ताकि कैलकुलेशन मेरा इजी हो जाए, और 2 0 इधर लगा लेते हैं, मेरा कैलकुलेशन यहाँ से इजी हो जाएगा। अब 1700 का आप 8% प्रॉफिट इस पे है, तो 108% निकाल लेंगे। तो 1700 गुना 108, या 8% को अब 2/25, तो यहाँ से 27/25 निकाल लेंगे। 27 बटे यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम, 25 निकाल लेंगे। ठीक है, और 25 को 100 यहाँ कट जाएगा, 25 को 100, और गुने हो जाएगा यहाँ से क्या, 17। ठीक है, अब एक कट गया। अब 17 चको 68, 68 गुना 27, 68 गुना क्या बच गया यहाँ से, 27 बच गया। अब गुना कर लेते हैं यहाँ से, अब गुना करिएगा यहाँ से, तो कैसे गुना करेंगे, तो 27 में 8 से गुना कीजिएगा तो 160, और 7 56, यानी 40, 216 का हो जाएगा यहाँ से 6। ठीक है, 216 का 6 हो जाएगा, और बचेगा कितना, तो 21 है। अब 27 में 6 से 120, और 7 42 162, 162
और 20 182 है कि 183 यहाँ हो जाएगा, 183 हो जाएगा, यानी इतना बराबर कितना आ गया, तो 1836 आ गया। अब 8% लाभ पे सीपी जहां से क्या आ गया, तो 1836 आ गया, और यहाँ से एमपी कितना है, 2100 है। तो कितना का हमको यहाँ से डिस्काउंट करना पड़ेगा, कितना का डिस्काउंट करना पड़ेगा, तो यहाँ से अगर 1900 होता तो 200 और 36 है, तो यानी 264 का कितना का डिस्काउंट हो जाएगा, 264 का डिस्काउंट कितना का हो जाएगा, 264 का। यानी एमपी पे हमको 8%, सीपी पे 8% लाभ प्राप्त करने के लिए हमको 264 का डिस्काउंट देना पड़ेगा। अब हमको चाहिए परसेंट में, तो डिस्काउंट किस पे दे रहे हैं, तो 2100 पे, और परसेंट निकालना है तो 100 से यहाँ हम गुना कर लेंगे। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे, एक बार में 21 चला जाएगा, बच जाएगा 5 54, 1 दूनी 42। अब देखिए 12 सिर्फ एक ही में शुरू है, ऑप्शन ए में 12.6% इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। आगे यहाँ सब डेसिमल के बाद देख सकते हैं क्या होगा, लेकिन ऑप्शन पे थोड़ा नजर देना है, क्या ऑप्शन है, तो एक ही ऑप्शन मेरा है, ऑप्शन ए जो 12 से शुरू हो रहा है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 31। एक पुस्तक 20% की छूट के साथ 300 रुपए में सूचीबद्ध है, विक्रयमूल्य को 216 रुपए पर लाने के लिए कितनी अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए। बहुत ही बढ़िया सवाल है, और जितना बढ़िया सवाल है उससे भी ज्यादा बढ़िया इसका लैंग्वेज है लिखने का। अब यहाँ से समझिएगा, 300 रुपया प्राइस है, ठीक है, 300 प्राइस है, इस पर 20% का डिस्काउंट है, यानी 20% 1/5 यानी 5/1 का डिस्काउंट, तो यहाँ बेचेगा कितना में, तो 4/5 में, यानी 4/5 इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा 60 और यहाँ से हो जाएगा कितना, तो 240, ठीक है, यानी 20% डिस्काउंट के बाद उसका मूल्य 240 हो जाएगा। आप कह रहा है कि मूल्य 216 पे हमको लाना है, तो कितना परसेंट का अतिरिक्त डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो मूल्य हमको 216 पे लाना है। अब इसको घटाइएगा तो कितना बच जाएगा यहाँ से, अब इसमें से घटाइएगा तो हो जाएगा यहाँ से 4, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा तो 2, यानी 24 का, यानी 24 का हमको और डिस्काउंट देना पड़ेगा कितना पे, तो 240 पे, और परसेंट निकालना है तो 100 से गुना कर लेते हैं, ये चला जाएगा 10 बार में, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी हमको 10% का एक और एक्स्ट्रा डिस्काउंट हमें देना होगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 32 नंबर। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 600 है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद दुकानदार को 48 का लाभ होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से देखिए प्राइस 600 है, ठीक है, इसमें 20% का डिस्काउंट है, मतलब 4/5 में बेचेगा। अब यहाँ काट लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 12×5 = 60 यानी 120, और यहाँ से हो जाएगा 400, बच्चे को 48, 480, यानी 480 में जब बेच रहा है तो उसको 48 का लाभ हो रहा है, तो कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, तो सबसे पहले यहाँ से एसपी है तो हमको सीपी निकालना होगा, तो इसमें से 48 माइनस कर लेंगे, यहाँ बच जाएगा 2 और यहाँ बच जाएगा 3 और यहाँ बच जाएगा 4, यानी सीपी का वैल्यू कितना आ गया, तो 432, और एसपी कितना था, तो यहाँ से 480 था, और 300 यहाँ 600 क्या था, अंकित मूल्य था, ठीक है, यानी एमपी था। अब यहाँ से 48 का डिस्काउंट मिल रहा है, सीपी कितना पे, तो 432 पे, और परसेंट निकालना है तो 100 से यहाँ गुना कर लेंगे, ठीक है, परसेंट निकालना है तो 100 से गुना कर लेंगे। अब अगर काटता है तो काट लीजिए, 4 से ऊपर भी काटा है तो 12 चौको 48, 4 से नीचे भी कटेगा तो 10 चौको 40, और 8 चौको यहाँ से हो जाएगा 32, और वर्णमा ठोतल से, और 100/9 हो जाएगा 11.11%, 11.11%, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 33 नंबर, बहुत ही बढ़िया सवाल है। एक कुर्सी का स्टोर मूल्य 2000 है, स्टोर द्वारा दी जाने वाली क्रमिक छूट 10% और 15% है, कुर्सी के लिए कुल छूट प्रतिशत की गणना कीजिए। अब एक चीज समझिए यहाँ से, अब एक चीज यहाँ से समझिएगा, क्या समझिएगा यहाँ से, ये कुर्सी का स्टोर मूल्य 200 है, अब इस वैल्यू के क्या इस सवाल में कोई है, कोई यूज है इस वैल्यू का इस सवाल में, तो बिल्कुल यूज नहीं है। हमसे क्या पूछा है कि एक छूट है 10% और दूसरा छूट है 15%, तो कुर्सी के लिए कुल छूट प्रतिशत की गणना कीजिए, मतलब टोटल डिस्काउंट, ठीक है, यानी एकल छूट पूछा है, यही तो पूछा है, तो निकाल लेते हैं। कैसे लगाएंगे, फॉर्मूला क्या होता है, x + y माइनस x इंटू बाई, और बटे में यहाँ से क्या हो जाएगा 100, ठीक है। अब यहाँ से x का वैल्यू क्या है, तो 10 है, और y का वैल्यू क्या है, तो 15 है, माइनस 10 गुना 15 है, और बट्टे में हो जाएगा यहाँ से 100, 1 जीरो से 1 जीरो, और 10 से 1.5 में भाग, यानी 10 से 15 में भाग लगाएगा तो 1 पॉइंट यहाँ से आ जाएगा 5, यहाँ 15 10 25, और 25 में से यहाँ माइनस की जाएगा कितना, 1.5 यानी 1.5, तो 23.5 बच जाएगा, यानी 23.5% का एकल डिस्काउंट यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 34 नंबर। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1600 रुपए है, लेकिन रोहन को 20% की छूट पर मिलती है, वह 1600 रुपए में वस्तु बेचता है, रोहन का लाभ प्रतिशत बताइए। यानी 1600 किसी वस्तु का दाम है,
और एक व्यक्ति जो है उस पर 20% का डिस्काउंट लेकर के खरीदता है, फिर 1600 में ही उसको बेच देता है। तो पूछा कितना परसेंट का उसको लाभ हो गया। अब 1600 उसका प्राइस है, ठीक है। आप चाहे तो नहीं, ठीक है। अब दो जीरो काटिएगा, उसका 20% निकालिएगा तो थोड़ा मुश्किल होगा, डिस्प्ले में चला जाएगा, इसे 1600 रहने दीजिए। 1600 और 20% का डिस्काउंट है तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी 5 पे एक का छूट, तो विक्रय मूल्य 4/5 हो जाएगा। तो यहाँ से 4/5 हो जाएगा। अब काट लेंगे यहाँ से, तो 30 पचे 150 और 32 पचे 160 है, 320 हो जाएगा। अब यहाँ से गुना कीजिएगा तो 0, 4 दूनी 8 और 4 12, यानी 1280 में वह खरीदा होगा। यानी उसके लिए सीपी हो गया। क्या हो गया? सीपी हो गया। किसके लिए? तो रोहन के लिए। अब बेचता है कितना में? 1600 में, और बेचता है वह कितना में? तो 1600 में। यानी ये क्या हो गया? उसका एसपी हो गया। तो दोनों का यानी उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा यहाँ से? अब 1280 1600, अगर 1300 होता 300, यानी 320 का प्रॉफिट हो गया। यानी उसको प्रॉफिट यहाँ से कितना हो गया? तो 320 का कितना पे हो गया? तो उसका सीपी क्या था? 1280, 1280 पे 320 का प्रॉफिट हो गया। और परसेंट निकालना है तो 100 से यहाँ हम गुना कर लेंगे। अब यहाँ से काट लेते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो। अब यहाँ से कट जाएगा 4 बार में, ठीक है। और 4 से कट जाएगा कितना बार में? तो 25 बार में। यानी उसको जो प्रॉफिट हुआ होगा कितना का? तो 25% का। ऑप्शन ये इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। 10,000 रुपए के बिल पर लागू 32% की छूट और 20% और 12% की दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर बताइए, ठीक है। यानी 10,000 का कोई बिल है, उस पर एकल छूट है 32%, और उसके बाद जो है ये अलग है 20% और 12% का दो अलग छूट है। तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, यही पूछा है, ठीक है। यानी अगर 10,000 पे 32% का डिस्काउंट मिले और दूसरे व्यक्ति को 10,000 पे 20% और 12% का दो अलग अलग यानी सक्सेसिव डिस्काउंट मिले, तो दोनों के बीच में कितनी राशि का डिफरेंस आएगा, यानी छूट में कितना का डिफरेंस आएगा, यह इस सवाल में पूछा है। अब 32 के तो मेरे को सोल्व करना है नहीं, सोल्व किसको करना है? तो 20% और 12%। तो 20 और 12 है, तो 20 प्लस 12, एक चीज यहां से समझिएगा, 20 प्लस 12 माइनस 20 गुना 12 और बट्टे में 100। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या आएगा? 32% और 20% और 12% डिफरेंस क्या आएगा? तो समझिएगा, इस दोनों को जोड़िएगा तो क्या आएगा? 32 आएगा, ठीक है। और यहाँ भी क्या है? 32 है। तो डिफरेंस तो यही वाला पोर्शन आएगा, यहाँ से यही ना डिफरेंस आएगा, ठीक है। यहाँ 32% और दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ 32 आ रहा है, ये 32 आ रहा है, और डिफरेंस तो सिर्फ यही रहा, ठीक है। 32 में से कुछ घटेगा है ना, तो डिफरेंस तो यही रहेगा। तो डिफरेंस यहाँ से क्या हो जाएगा? तो डिफरेंस यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो काट लीजिए, 12 दूनी 24, ठीक है। और नीचे 1 जीरो है तो 1 अंक छोड़ करके यहाँ लग जाएगा। यानी डिफरेंस क्या आ गया? 2.4% यहाँ से डिफरेंस आ गया। अच्छा, इस राशि में पूछा है तो राशि कितना है? 10,000 है, और इसका हमको 2.4% निकालना है। तो बटे में हो जाएगा 100, और दशमलव हटाइएगा तो यहाँ से 1 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी 40 रुपया का क्या आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा। दोनों छूट में कुछ गड़बड़ किया हो जाएगा, नहीं 240, यहाँ 24 बच गया ना, और यहाँ 10, यानी 240% नहीं, 240 रुपए का क्या आ जाएगा यहाँ से? तो डिफरेंस आ जाएगा। तो ऑप्शन ये इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। आप ऐसे भी सोल्व करते कि 20 प्लस 12 माइनस यहाँ से 2.4 आता, वो घटा करके फिर दोनों इसमें से इसको माइनस करते तो सेम ही आता, 2.4% ही आता। इसलिए अगर देखिए कि दोनों का सेम आ रहा है तो डिफरेंस परसेंट यही होगा, a गुना b/100, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे, सवाल नंबर यहाँ से 36 नंबर। पंकज एक कुर्सी की बिक्री पर पहले 250 की नगद छूट और फिर 8% और 5% की दो क्रमिक छूट देता है। यदि कुर्सी का अंकित मूल्य 4250 है तो दी गई छूट योजना के बाद ग्राहक के लिए कुर्सी का अंतिम मूल्य क्या हो जाएगा? अच्छा, एक बार पहली बार छूट दे दे एक ही व्यक्ति को 250 का, और फिर उसके बाद फिर से छूट उसी व्यक्ति को दिया, पहला 8% और दूसरा 5%, यानी दो सक्सेसिव छूट दे दिया, तो क्या प्राइस होगा उसके लिए? यही तो पूछा है सवाल में। तो प्राइस अंकित मूल्य 4250, इसमें 250 का पहला डिस्काउंट दे दिया तो मूल्य कितना बच गया? तो 4000 मूल्य बच गया यहाँ से कितना? 4000, ठीक है। अब इस पे दो डिस्काउंट है, पहला है 8% का, तो 8% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? तो यहाँ से 2/25, यानी डिस्काउंट होगा तब बचेगा कितना? 23/25, यानी 25 पे 2 का डिस्काउंट है 23/25 गुने, अब 5% का एक और डिस्काउंट है तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, यानी हो जाएगा यहाँ से 19/20। प्राइस यही तो होगा। अब यहाँ से काट लेते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और यहाँ से 25 8 200, यानी कट जाएगा 16 बार में 400, ठीक है। अब क्या इकाई अंक लग पाएगा? अगर जीरो नहीं आएगा तो लग पाएगा, तो 6 18, यहाँ 8 आएगा इकाई का अंक, ठीक है। और यहाँ 9 है तो गुना इसका 9 ले लेते हैं इकाई का अंक, 9 8 72। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा हाँ, एक चीज गड़बड़ यहाँ से हो गया, क्या हो गया? तो ये समझिएगा,
अभी नीचे 2 बचा है, यहाँ तो 0 से 0 काटा था ना, ये 2 बचा है, तो यहाँ हम काट लेते हैं, 8 दूनी 16 कट जाएगा, 2 अठी 16, ठीक है। अब देखिए इसका 8 और इसका इकाई का अंक 3, 8 3 24, इकाई का अंक बनेगा 4, गुना इसका इकाई का अंक यहाँ से 9 और 9 चौको 36, इकाई का अंक बन जाएगा यहाँ से 6, तो इकाई का अंक 6 ऑप्शन सिर्फ ए में है, यूनिट डिजिट से यह सवाल सोल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 37 नंबर, एक मोबाइल का अंकित मूल्य 10 अर्थात दुकान के मालिक ने 10% की छूट की घोषणा की, लेकिन ग्राहक एक और अधिक अनुरोध पर उसने नगद छूट देने के बाद इसे 8500 में बेच दिया। यह नगद छूट प्रतिशत में कितना है? यानी एक बार छूट देता है 10% और दूसरा छूट भी देता है, लेकिन वो मालूम नहीं, वही छूट पूछा है, लेकिन एक चीज दे दिया कि दूसरा छूट का जो प्राइस होता है वह 8500 हो जाता है, तो बहुत ही काम की चीज दे दिया है 8500, ठीक है। अब समझिएगा, यहाँ से आप एक काम कीजिए, थोड़ा कैलकुलेशन कम करने के लिए 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ काट लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ बच गया 100, ठीक है। 100 पे पहला डिस्काउंट कितना है? तो 10% का, तो 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है, तो 10 पे 1 का छूट मतलब बिकेगा कितना में? तो 9/10 में। बिकेगा कितना में? 9/10 में। अच्छा, दूसरा छूट है मालूम नहीं है, तो छोड़ देते हैं। अब यहाँ लगा लेते हैं रेशियो। अच्छा, उसके बाद प्राइस कितना है दूसरा छूट के बाद? तो 2 जीरो काट लेते हैं, 85 बचा, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 85। अब 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और कुछ कटेगा तो नहीं कटेगा, यानी यहाँ 90 आ गया, और इधर कितना आ गया? तो यहाँ से आ गया 85। डिस्काउंट कितना का यहाँ से हो गया? तो 5 का, कितना पे? तो 90 पे, और परसेंट निकालना है तो 100 से गुना भी कर लेते हैं। यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो, और 10 पचे 50, और बटे यहाँ से हो जाएगा कितना? 9। 10 पचे 50 और बटे यहाँ से हो जाएगा कितना? 9। अब यहाँ से 9 पचे 45 हो जाएगा, ठीक है। फिर से 9 पचे 45, यानी 5.5% इसका अप्रोक्स आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। आगे और बढ़ेगा तो 5 5 आते जाएगा, तो 5.56 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यानी 5.5 अप्रोक्स इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अच्छा, लिख दिया था समलव के 2 स्थान तक, ठीक है, तो उससे हमको मतलब हमको आंसर फाइंड करने से मतलब है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 31 नंबर, एक जैकेट का अंकित मूल्य 3500 है, एक दुकानदार उस पर 5% की छूट देने के बाद नए मूल्य पर 15% की छूट देता है और पुनः नए मूल्य पर 20% की छूट देता है। किसी व्यक्ति को इसके लिए कुल कितना का भुगतान पड़ेगा? यानी 3 छूट है, एक है 5% का, और एक है 20%, दूसरा है 15% का, और तीसरा यहाँ से है 20% का। तो चलिए देख लेते हैं कितना यहाँ से प्राइस है, तो 3500 है, ठीक है। अच्छा, पहला डिस्काउंट है 5%, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, तो 20 पे 1 का छूट मतलब बिकेगा कितना में? तो 19/20 में। अच्छा, दूसरा छूट कितना है? तो 15%, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू तो 3 यहाँ से 20, यानी 20 पे 3 का छूट तो बिकेगा कितना में? तो 7/20 में। अच्छा, यहाँ से तीसरा छूट क्या है? 20%, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो 5 पे 1 का छूट तो बेचेगा कितना में? तो 4/5 में। अब जो काटता है काट लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट जाएगा, और कटेगा तो 2 दूनी 4 यहाँ से कट जाएगा, और कटेगा तो 7 बचे यहाँ से 35। अब हम देख रहे हैं कि सारा में इकाई का अंक अलग अलग है, तो क्यों नहीं इकाई का अंक में लगा रहे, क्यों गुना करने जाए उतना, क्यों उतना टाइम वेस्ट करें। अब यहाँ समझिएगा, यहाँ 7 और इसका इकाई का अंक 9, 9 7 63, यहाँ इकाई का अंक 3 आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ इकाई का अंक कितना है? तो 7 है, तो यहाँ इकाई का अंक 7, यहाँ गुना कीजिएगा तो इकाई का अंक आ जाएगा 1, ठीक है। 2 नहीं, इकाई का अंक आ जाएगा कितना? यहाँ से 1 आ जाएगा, ठीक है। अब जहाँ भी इकाई का अंक 1 होगा मेरा राइट आंसर, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो आपको थोड़ा ऑप्शन पे भी एक नजर रखना है कि क्या ऑप्शन कह रहा है, सोल्व करते रहिए, और ऑप्शन पे एक आंख से नजर रखते रहिए कि क्या इकाई का अंक लग रहा है या नहीं लग रहा है, फिर समझ लेना है। एक दुकानदार सभी कपड़ों पर 20% की छूट प्रदान करता है और नगद भुगतान करने वाले ग्राहकों को 5% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है, तो 7200 के अंकित मूल्य वाली जैकेट के लिए ग्राहक को नगद में कितना भुगतान करना पड़ेगा? तो सेम सवाल है, पिछले सवाल में 3 छूट था और इसमें 2 छूट है, तो वही सवाल है, आप इसको भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप नहीं तो ऐसे बना ही देते हैं। देखिए यहाँ से 7200 प्राइस है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से पहला डिस्काउंट 20% का है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी 5 पे 1 का डिस्काउंट, तो प्राइस हो जाएगा 4 यहाँ से 5, ठीक है। नेक्स्ट डिस्काउंट क्या है? तो 5% का, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, यानी 20 पे 1 का डिस्काउंट, तो यहाँ से 19 हो जाएगा 20, एसपी क्या हो जाएगा? 19 यहाँ से हो जाएगा 20, ठीक है। अब 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ काट लिए, ठीक है, और कटता है तो काट लीजिए, कट जाएगा 14 25 70, और 14 25 70, तो बच जाएगा 20, तो 5 चक्को यहाँ से हो जाएगा कितना? 20, 144। अब यहाँ से गुना कर लेते हैं, 4 चक्को 16 हो जाएगा, ठीक है। 4 चक्को 16, 16 और 1 हो जाएगा 17, और 4 एकम 4, और यहाँ से हो जाएगा क्या?
तो 4 एकम 4 और एक हाथ में था ना, तो हो जाएगा 5, 576 और गुने यहाँ से कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। अब देखो 19 का पहाड़ा सभी को याद रहता नहीं है, लेकिन एक चीज यहाँ से दिमाग लगा सकते हैं, 19 से न गुना करके हम करते हैं किससे गुना, 20 से गुना। अगर हम 20 से गुना कर दें, कुछ गड़बड़ तो इसमें नहीं हो गया, 20 से गुना करेंगे यहाँ से, 6 दूनी 12, 14 15 5 और 10 1 11, कुछ गड़बड़, 1 मिनट, 39 नंबर, कुछ गड़बड़ क्या है इसमें। कुछ गड़बड़ तो है, देखिए यहाँ से क्या गड़बड़ है, यहाँ नीचे 2 बचा हुआ है, ठीक है, यहाँ 2 बचे हुए, तो इससे भी इसको काटेंगे या इसको काटेंगे, किसी एक को तो काटेंगे, या आप ऐसे भी इसको काट सकते हैं, आप इसको ऐसे भी काट सकते हैं। देखिए यहाँ से नीचे बी 25 100 बनेगा, 5 20 से गुना कीजिएगा तो 100 बनेगा, तो 100 से 2 जीरो कट जाएगा। अब 4 से इसमें गुना कर लिए, 4 दूनी 8 और 7 को 28 और इसमें गुना करना कितना से 19 से। अब 19 से इसमें गुना ना करके हम 20 से गुना कर लें, अगर 20 से गुना करिएगा तो 28 दूनी 56, 5600 से कुछ ज्यादा आएगा, यानी 5600 से कम वाला आंसर मेरा होगा। अब एक चीज देखिएगा, इकाई का अंक यहाँ 8 है और यहाँ इकाई का अंक क्या है, तो यहाँ इकाई का अंक क्या है, तो यहाँ इकाई का अंक 9 है, 9 8 72, इकाई का अंक 2 वाला मेरा आंसर होगा। तो इकाई का अंक 2 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी मेरा छट गया। अब 19 से गुना करना है, 19 से ना गुना करके 20 से अगर गुना कर लें तो 28 दूनी 56, 20 से गुना करेंगे तो 5600 से कुछ ज्यादा आएगा, लेकिन हमें 19 से गुना करना है, जो मेरा आंसर आएगा 5600 से कम आएगा। तो 5600 से कम किस में है, ऑप्शन डी में है। ऑप्शन ए तो 5600 से काफी ज्यादा है, तो ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर यहाँ से नहीं होगा, हो जाएगा कौन, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से भी अगर कहीं आपको कैलकुलेशन फंसा है तो ऐसे भी थोड़ा दिमाग लगाना है और सोल्व करना है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 40। अंकिता ने मूल पर 10% छूट पर कुछ खिलौने खरीदे, प्रत्येक खिलौने का मूल 50 रुपए था, यदि उसने 450 रुपए की कुल बचत की तो उसने कितने खिलौने खरीदे। अब एक चीज समझिएगा, प्रत्येक खिलौना का मूल्य क्या है 50 रुपया और उसको छूट कितना मिल रहा है 10 रुपया का, तो 50 पे अगर 10 रुपया नहीं 10% का, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1 बटे यहाँ से 10, यानी 10 पे 1 का, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 9 बटे 10। ठीक है, यानी हमको निकालना है बचत ना, तो 1 बटे 10 निकाल लेंगे यहाँ से, हमको सिर्फ निकालना क्या है, बचत निकालना है। ठीक है, हमको सिर्फ बचत निकालना है, तो 50 का 1 बटे 10 निकाल लेते हैं, तो 1 जीरो से 1 जीरो, यानी एक खिलौना पे उसको 5 रुपए का बचत हो रहा है, लेकिन टोटल बचत कितना है, तो 450 है। तो टोटल बचत 450, उसमें एक बचत वाला, यानी एक खिलौने पे जो बचत हो रहा है उससे भाग लगा देंगे, तो एक खिलौने पे 5 का बचत हो रहा है, तो 5 से यहाँ भाग लगाएंगे तो यहाँ से 90 आ जाएगा, यानी टोटल कितना खिलौना किना होगा, तो 90। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, एक खिलौना का मूल्य है 50 रुपया और एक खिलौना पे उसको जो है 10% का बचत होता है, तो 50 गुना 10% निकालेगा तो 5 आएगा, यानी एक खिलौना पे उसको 5 रुपए का बचत हो रहा है, टोटल बचत 450 है, तो 5 से भाग लगा देंगे तो ये 90 खिलौना टोटल वह कीना होगा। ठीक है, या कीनी होगी अंकिता। नेक्स्ट सवाल यहाँ से, सवाल नंबर यहाँ से 41। एक डीलर ने एक वस्तु पर 72 रुपए के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी और 10% की हानि वहन की। अंकित मूल्य पर उसने कितनी छूट देनी चाहिए जिससे उस वस्तु पर 440 रुपए का लाभ हो जाए। ठीक है, अब एक देखिए, एक यहाँ से देखिए छूट है, डिस्काउंट है, डी का वैल्यू है, और यहाँ से एक क्या है, लॉस का वैल्यू है, यानी एल का वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ से सीपी और एमपी का रेशियो निकल जाएगा, सीपी और यहाँ से एमपी का क्या निकल जाएगा, रेशियो निकल जाएगा। अब सीपी यहाँ से क्या है, तो सीपी हो जाएगा 100 माइनस डी, तो 100 माइनस 20 कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 80। ठीक है, अनुपात। अब एमपी क्या होगा, तो 100, अच्छा अगर आता है प्रॉफिट तो 100 प्लस पी करते हैं, लेकिन यहाँ लॉस है तो 100 माइनस एल करेंगे, तो 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा यहाँ से 90, तो यहाँ से काट लेंगे तो 8, अनुपात कितना आ गया 9 आ गया। अच्छा, आप क्या कह रहा है, अब जो आगे पढ़िए, अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए ताकि जिससे उसे वस्तु पर 440 रुपए का लाभ हो। अब एक चीज यहाँ समझिएगा, अंकित मूल्य कितना है यहाँ से, तो 72,000 है, तो यहाँ अंकित मूल्य 9 यूनिट है, तो यहाँ अंकित मूल्य सवाल में दिया है 72,000, इसका कितना गुना है, तो इसका 8,000 गुना है। ठीक है, 8,000 गुना है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 8,000, तो 8 यूनिट का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 64,000। ठीक है, 64,000। अब उसको देखिए, सीपी आ गया उसका 64,000
और यहाँ से मार्क्स प्लस कितना है तो 72,000 है। अब कह रहा है 404 का लाभ हो तो कितना परसेंट का डिस्काउंट देना चाहिए, तो 404 इसमें जोड़ते हैं सीपी में, तो 64,440 है, 404 नहीं तो 64,400, उसका 40 क्या हो जाएगा यहाँ से 64,440, उसका क्या हो जाएगा तो एसपी हो जाएगा। अच्छा एमपी कितना है, तो एमपी यहाँ से 72,000 है, एमपी कितना है तो 72,000 है, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट देना पड़ेगा यही पूछा है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आप काट सकते हैं, यहाँ से अनुपात ले लीजिए, 10 से 10 कट जाएगा। अब यहाँ 6444, यहाँ से आ गया 7200। आप और इसको काटना चाहें तो काट सकते हैं, नहीं तो आप क्या इस पे अप्रोक्स में आंसर जाएगा। चलिए पहले सोल्व कर लेते हैं, इसको और काट लेंगे तो 32 दूनी 64 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और यहाँ से और काटना चाहें तो 36 दूनी 72 यानी 36 हो जाएगा। और काटना चाहें या तो 4 से काट रहा था, 4 से भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं था। अच्छा 2 से और काट लेते हैं, 16 दूनी 32, एक यानी 1611, और यहाँ से 1800 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कटेगा तो 7 और 3 से और कट जाएगा, तो और काटिएगा तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, 3 से काटिएगा तो 5 3 15, 1 11, और 3 3 9, तो बच जाएगा 2, यहाँ 7 हो जाएगा 21, और यहाँ से काटिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 से काटिएगा तो 6 यानी 600 आ जाएगा। अब नहीं कटेगा, 7 फिर 3 से कट जाएगा। अच्छा 9 से भी यहाँ कट रहा था, डायरेक्ट 9 से क्यों नहीं काट रहे, 9 से कट रहा है तो ठीक है, 9 से एक बार में 9, यहाँ से 7 तो हो जाएगा 71। अच्छा 9 8 72, तो 9 7 63, ठीक है, तो 71 63 यानी 8 और 9 यहाँ से हो जाएगा 81, 9 से काटिए तो 9 दूनी 18, यहाँ से आ जाएगा 200। अब देखिए यहाँ से अब काटिए ना काटिए, अब उसका एसपी क्या हो गया, एक 179 हो गया, एमपी क्या हो गया तो 200, इस पे कितना का डिस्काउंट मिल गया उसको, तो 21 का डिस्काउंट मिल गया, तो 21 का डिस्काउंट किस पे मिल गया तो एमपी 200 पे, और परसेंट निकालना है तो 100 से यहाँ गुना कर लेते हैं, 20 से 20, और यहाँ काटिएगा तो कितना जाएगा 10.5%, ठीक है, 10.5% इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ से सवाल नंबर 42, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर एक विक्रेता 5% का लाभ अर्जित करता है, ठीक है, एक छूट है और यहाँ प्रॉफिट है, तो सीपीएमपी का रेशियो यहाँ से निकल जाएगा। अच्छा उसके बाद क्या कर रहा है, यदि अंकित मूल्य में 5% वृद्धि की जाती है और प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है तो विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होता है, ठीक है। अब यहाँ से समझिएगा एक चीज, यहाँ से देखिए सीपी और एमपी का रेशियो क्या हो जाएगा, सीपी और यहाँ से एमपी का रेशियो, तो 100 माइनस डी, तो 100 माइनस डी यानी हो जाएगा 90, 100 में से 10 घटेगा तो 90, अनुपात 100 प्लस पी तो 105 हो जाएगा, 100 प्लस 5 105। अब यहाँ से काट लेते हैं तो 15 छक्का 90 हो जाएगा, और 15 सतह 75 से। अब एक काम करते हैं, इस पे और हमको 5% की छूट है, वृद्धि है, फिर 5% की 2 क्रमिक छूट है, तो इस पे तो निकालना 6 और 7 पे संभव है नहीं, डेसिमल में चला जाएगा, तो एक काम करते हैं 2 जीरो इधर लगा लेते हैं और 2 जीरो इधर लगा लेते हैं, ताकि मेरा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए। अब क्या कर रहा है कि अंकित मूल्य में 5% की वृद्धि, तो इस पे 5% का वृद्धि कीजिएगा तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 यानी 21 बटे यहाँ से कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो चला जाएगा, यहाँ से 35 दूनी क्या हो जाएगा तो 70 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं इधर कि 35 और गुना कितना आ गया 21 आ गया। अच्छा इस पे 5% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा 1/20, तो छूट है तो 20 पे 1 का छूट यानी 19/20 फिर से हो जाएगा, तो इसका हम लिख लेते हैं एक बार 19/20 यानी विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 19/20, और फिर एक और छूट है 5% का, तो फिर से विक्रय मूल्य हो जाएगा 19 यहाँ से 20। अब इसको काट लें और रेशियो निकाल लें, कैसे निकालेंगे, तो जो कटता है उसको काट लीजिए, यहाँ से 7 5 35 कट जाएगा, और यहाँ से 4 5 20 कट जाएगा, और क्या कटेगा इसमें, और कटेगा कुछ इसमें, तो यहाँ तो नहीं कटेगा, यहाँ देख लीजिए, यहाँ काटिएगा तो 3 से काटिएगा तो 200 बार में, और यहाँ 3 से काटिएगा तो 7 बार में। अब देखिए यहाँ क्या नीचे रह जाएगा, तो 4 गुना 20, तो 20 को 80, और 80 आकर के यहाँ अनुपात में है तो गुना होगा, क्या हो गया अनुपात होगा ना, तो यहाँ गुना होगा, तो 80 से 200 में गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 1600, ठीक है, एक कैलकुलेटिव सवाल है। अब यहाँ गुना कीजिएगा तो 17,600 यहाँ से 89 बजाएगा, 17,689, ठीक है, 17,689 बजाएगा, ठीक है। आप यहाँ गुना करके देखिएगा, इसमें कोई बड़ा तुक नहीं है, सभी को इसमें गुना करना पड़ेगा, गुना करके हम पहले से रखें इसलिए यहाँ पे लिख दिए, इसमें आपको गुना करना पड़ेगा, मेरे को याद है यहाँ गुना किए 17,689 इसमें आया होगा सवाल नंबर 42 में 17,689 है, ठीक है। अब यहाँ से अच्छा कितना का प्रॉफिट यहाँ से हो गया, तो 16,000 है और यहाँ 17,000 है, तो 1689 का प्रॉफिट हो गया यहाँ से। अच्छा 1689 का प्रॉफिट
1689 का प्रॉफिट यहाँ से कितना पे हो गया, तो 16,000 पे, ठीक है 16,000 पे। और परसेंट निकालना है तो 100 से यहाँ गुना कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है 2 जीरो से 2 जीरो। अब यहाँ कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहाँ से 10.5% इसका आंसर आता है, 10.5%। आप कैलकुलेशन कीजिएगा, इसका आंसर आता है 10.5%, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सभी को कैलकुलेशन करना पड़ेगा, चाहे जो भी हो। अब नेक्स्ट सवाल यहां से देखते हैं, सवाल नंबर यहां से 43 नंबर। एक दुकानदार ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य 12% छूट देकर इतना में बेचा, ठीक है। देखिए इस तरह का सवाल आपको मैं एक जगह और बताए हैं, कहां, तो सवाल नंबर 27 नंबर होगा, 27 नंबर, 27 नंबर सेम सवाल, इसी पैटर्न को वही सवाल है कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद एक मोबाइल फोन का मूल्य 20,250 है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती है, दुकानदार को 20% का लाभ होता है, मोबाइल का क्रय मूल्य बताइए। सेम सवाल वहां है, ठीक है। चलिए उसको भी देख लेते हैं, सेम सवाल है। चलिए सवाल नंबर 43 नंबर। अब सीपी को अगर हम सीपी को अगर यहाँ 100 मान लें, सीपी को 100 मान लें, तो एमपी क्या हो जाएगा यहाँ से, तो एमपी हो जाएगा 25% का लाभ है तो 125 कह रहा है। यदि कोई छूट ना हो, अगर कोई छूट ना देगा तो बिकेगा किस पे, तो एमपी पे बिकेगा। और एमपी पे कितना का डिस्काउंट देकर के बेच रहा है, तो 12% का। तो इस पे 12% का डिस्काउंट दीजिएगा तो 125 गुना, अच्छा 12% का फ्रैक्शन वैल्यू, तो 3 बटे यहाँ से हो जाएगा 25, 25 पे 3 का डिस्काउंट तो हो जाएगा 22 बटे यहाँ से 25। अब यहाँ से काट लीजिए, तो यहाँ से काट लीजिएगा तो 5 बार में चला जाएगा, यानी यहाँ से कितना आ गया, तो 5 गुना 22। इसको गुना नहीं कीजिए क्योंकि इससे कंपेयर करेंगे 1716 से, तो काम आएगा, फैक्टर में तो काम आएगा। अच्छा 12% का डिस्काउंट के बाद कितना मूल्य होता है, 1716, और यहाँ 12% का डिस्काउंट के बाद कितना मूल्य है, तो 5 गुने 22 है। तो 1716 का कंपेयर किससे हम कर लेंगे, तो 5 गुना यहाँ से कर लेंगे हम 22 से, ठीक है। अच्छा निकालने क्या कर रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, तो क्रय मूल्य यहाँ से 100 यूनिट है, तो यहाँ 100 से क्या कर लेंगे, यहाँ से हम गुना कर लेंगे। अब काटता है तो काट लीजिए, यहाँ से काटिएगा तो 20 बार में चला जाएगा, ठीक है। अच्छा 22 से कटेगा तो यहाँ से आ जाएगा 2, और यहाँ से 13, 13 से 2 घटेगा तो 11, 11 से काट लेते हैं, 11 दूनी 22, और यहाँ से 11 से एक बार में तो 6, 11 5 55, तो 6 11 6 यहाँ से हो जाएगा 66, ठीक है। और यहाँ से काट लेते हैं तो यहाँ से कट जाएगा 10 बार में, और 10 से 156 में गुना होगा तो 1560 उसका क्या रहा होगा, तो क्रय मूल्य रहा होगा। तो ऑप्शन जो है इसका 1560 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 44। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% ऊपर अंकित करता है, ठीक है। बाजार मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद वस्तु को 720 में बेच देता है। वस्तु के क्रय मूल्य और बाजार मूल्य के बीच का अंतर। अच्छा बाजार मूल्य मतलब क्या, तो अंकित मूल्य, बाजार मूल्य का मतलब क्या कह रहा है, तो अंकित मूल्य कह रहा है, ठीक है। अगर हम यहां से सीपी को 100 मान लें, सीपी को क्या मान लें, 100 मान लें, तो यहां से एमपी क्या हो जाएगा, तो 25% बढ़ा के अंकित करा तो एमपी हो जाएगा 125। और क्या करा, बाजार मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद वस्तु को 720 में बेचता है। अच्छा 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो 10 पे 1 का छूट तो बेचेगा कितना में, 9/10 में। तो यहाँ से 125 गुना 9/10 हो जाएगा, ठीक है 9/10। अब नहीं कटेगा, थोड़ा बहुत कटता है तो काट लीजिए, ठीक है 2 5 10 हो जाएगा, ठीक है। और 2 5 10 हो जाएगा, और यहाँ से 25 5 25 से हो जाएगा। अच्छा इतना आ गया 25 गुना 9/2, इसको गुना नहीं कीजिए, सही छोड़ दीजिए। अच्छा डिस्काउंट के बाद बेचता है कितना में, तो 720 में बेचता है, ठीक है। तो 720 में बेचता है, पूछा क्या है, वस्तु के क्रय मूल्य और बाजार मूल्य के बीच का अंतर, ठीक है। अच्छा क्रय मूल्य यहाँ से निकालना है। अच्छा 720 यूनिट यहाँ है, इसका कंपेयर क्या कर लेंगे, तो डिस्काउंट पर कितने यहाँ प्राइस है, तो 25 गुना 9, और बाटे में क्या है 2 है, तो इस 2 तो ऊपर चला जाएगा, यहाँ 2 से ऊपर गुना कर लेते हैं। और निकालना क्या है हमको, सबसे पहले बाजार मूल्य निकाल लेते हैं 125 यूनिट, 125, और फिर हमको सीपी निकालना है, तो फिर दोबारा हम किससे गुना कर लेंगे, तो 100 से गुना कर लेंगे। 2 से निकालना ना, एक वस्तु का क्रय मूल्य और बाजार मूल्य, तो बाजार मूल्य यहाँ से 125 यूनिट है, ठीक है, और यहाँ से क्रय मूल्य है 100 यूनिट, तो एक बार 125 का निकाल लेंगे और एक बार हम 100 निकाल लेंगे। अब यहाँ से काटते हैं, तो काटते हैं तो कैसे काटेंगे, तो 9 8 72, यहाँ से 80 बार में कट जाएगा, ठीक है। अच्छा
अगर यहाँ से एक बार निकालें हम 125 रह करके तो 25 बचे 25 से, और यहाँ से 40 में 5 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 40 से 5 से गुना कीजिए तो 400, और 400 में 2 से तो यहाँ आ जाएगा कितना 800। ठीक है, यानी बाजार मूल्य कितना आ गया तो 800 आ गया। अब क्रय मूल्य क्या आ जाएगा तो क्रय मूल्य 25 से यहाँ काटिएगा 100 को तो 4 बार में, और यहाँ से 4 दूनी 8, 8 8 64, 600, 8 8 64, 640। अब अंतर यहाँ से कितना का आ गया तो 800 और 640 में अंतर, 800 जो आ गया यह बाजार में यानी एमपी आ गया, और 640 इसका सीपी आ गया, दोनों का अंतर निकालिएगा तो 160 आ जाएगा। तो 160 किस में है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे इसमें देखते हैं आगे कौन सा सवाल है। सवाल नंबर 45 में, एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 है परंतु एक खुदरा व्यापारी इस पर 40% का बट्टा प्राप्त करता है। ठीक है, और इसे खुदरा व्यापारी 900 में ही बेच देता है, तो बताइए कि व्यापारी को कितना परसेंट का लाभ हो। इस तरह का एक और सवाल था 1600 वाला कि 1600 पे कुछ का डिस्काउंट था शायद 20% का, और फिर 1600 में ही बेच रहा था। अब यहां से देखिए 900 पर आइस है, अच्छा 20% का 40% का डिस्काउंट है, तो यहाँ से 2/5 हो जाएगा। ठीक है, 5 पे 2 का डिस्काउंट, तो क्या रहा होगा विक्रय मूल्य, तो 3 बटे यहाँ से 5 रहा होगा, तो गुने 3 बटे यहाँ से कर लेंगे 5, 18 पच्चे 90, 180, और 18 54 540 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बेचता है कितना में तो 900 में, बेचता है कितना में 900 में, और दोनों का अंतर लीजिएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0, यहाँ से हो जाएगा क्या 6, और यहाँ से क्या हो जाएगा यहाँ से तो 8 में से 5 जाएगा तो यहाँ से 360, यानी उसको 360 का प्रॉफिट हो रहा है कितना पे, तो उसका सीपी तो ये 540 हुआ ना, यह सीपी हो गया उसके लिए, और यह क्या हो गया एसपी हो गया। ठीक है, जो पहले अंकित मूल्य 900 था उस पर 40% का डिस्काउंट लेकर के वो खरीदता है, तो खरीदता कितना 540 में, यानी उसके लिए सीपी हो गया 540 और एसपी हो गया 900। तो सीपी यहाँ से 540 हम नीचे लिख लेंगे, और परसेंट निकालना है तो 100 से यहाँ हम गुना कर लेंगे, तो 0 से 0, 18 से 2 बार में, 18 54 3 बार में, और बच गया क्या 2 गुना 100, 200 बटे यहाँ से 3, तो यहाँ से जब भाग दीजिएगा तो 66.66% इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 बटे 3 को तोड़िएगा तो 0.666 आएगा। ठीक है, तो आज सवाल नंबर 45 तक हमने आपको करवा दिया है। अब जो भी सवाल इसमें बच गया है, अब इसमें और सवाल थोड़ा बचता है, और 2025 जो पूछा गया था एग्जाम में वो सवाल इसमें बचता है, तो उसका सोल्यूशन कल करवाएंगे। तो अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, क्योंकि इस चैनल पे हमेशा आपको वैल्यूएबल कंटेंट मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। तो अब आपसे नेक्स्ट सेशन मिलेगा, तब तक के लिए धन्यवाद।